शकूरा घंटे बाद ही अल्लाह वसाई के घर ताजवर का पैगाम लेकर पहुंच गई थी और उसके पैगाम पर अल्लाह वसाई तड़प उठी थी। मोतिया ने कभी ये काम किया ही नहीं है शकूरा, तो हाथ तो देख उसके, लिखने पढ़ने वाले हाथ हैं उसके, इतना सख्त काम करेंगे तो जख्मी हो जाएंगे, अल्लाह वसाई ने कहा था। और शकूरा ने तीखी नजरों से उसे देखा था। क्या मतलब है तुम्हारा? दाने चुनना कौन सा सख्त काम है जो तू कर सकती है पर तेरी बेटी नहीं कर सकती? मैं तो जट गंवार हूं, मैंने तो दाने ही चुनने हैं सारी उम्र, पर वो तो डॉक्टर बन रही है, उससे तो मैं घर का काम नहीं करवाती। अल्लाह वसाई अपनी बात पर अड़ी हुई थी और शकूरा बुरी तरह झंझला रही थी। तूने जिद पकड़ ली है तो और बात है अल्लाह वसाई, वरना इतना बड़ा काम नहीं है ये मोतिया के लिए। मेरी बतूल जा सकती है हवेली, तो तेरी मोतिया क्यों नहीं? शकूरा ने जैसे जज होकर कहा था, और इससे पहले कि अल्लाह वसाई कुछ और कहती, अंदर से मोतिया निकल आई। ठीक है खाला, मैं आ जाऊंगी। शकूरा और अल्लाह वसाई ने बैक वक्त उसे देखा था और शकूरा के चेहरे पर खुशी झलकी थी। बस इतनी सी तो बात थी अल्लाह वसाई, देख तेरी बेटी तुझसे ज्यादा समझदार निकली। चल मेरी दी, फिर टाइमो टाइम आ जाना कल सवेरे, ये ना हो कि दिन चढ़ा दे। शकूरा कहते हुए अपनी चादर ठीक करते हुए अल्लाह वसाई की चौखट फलांग गई थी, और उसके जाते ही अल्लाह वसाई ने बड़ी नाराजगी से मोतिया को देखा था। तुझे क्या जरूरत थी बीच में आकर कूदने की जब मैं बात कर रही थी? उसने मोतिया से नाराजगी से कहा था और वो मुस्कुरा दी थी। कुछ नहीं होता अम्मा, उनके घर से कितना ढेर सा फल आया था, और अब हम अकड़ कर बैठ जाएं कि हम नहीं जा सकते, चौधराइन जी क्या सोचेंगी? अल्लाह वसाई अब भी मुसर थी। वो जो चाहे सोचती रहे, पर मैंने तेरे हाथों से दाने नहीं चुनवाने, तेरे हाथ जख्मी हो जाएंगे, मुझे पता है। मोतिया हंसी थी। अम्मा कुछ नहीं होता, इतनी नाजुक नहीं है तेरी बेटी, उसने मां को तसल्ली देने वाले अंदाज में गले लगाया था। और चौधराइन ने तो अब खातिर मदारत ही बड़ी करनी है मेरी, आखिर मैंने उनके बेटे की जान जो बचाई है। उसने मां से यूं कहा था जैसे उसे याद दिला रही हो कि ताजवर उससे दूसरों जैसा सलूक नहीं करेगी, और उसकी बात पर अल्लाह वसाई जैसे कुछ ठंडी हो गई थी। ताजवर तस्बीह लिए हवेली के बरामदे में बैठी हुई थी जब मुराद घर आया था। अरे आप अब तक बाहर बैठी हैं, मच्छर काट रहा होगा, उसने आते ही मां से बड़े लाड से कहा था। तुमने बताया ही नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी तुम्हें बाहर? ताजवर ने उठते हुए कहा। हाँ, मैं नाना जान से मिलने चला गया था, तो बस फिर उन्होंने ही रात के खाने पर रोक लिया। मुराद मां को बताता हुआ अंदर अपने कमरे की तरफ आया। ताजवर कुछ हैरान सी होकर पीछे आई थी। अब्बा जान की तरफ गए थे तो मुझे बता तो जाते। मुराद ने जवाब में मां को सिर्फ मुस्कुरा कर देखा था। वो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था। गामू के घर फल तुमने भेजे थे? ताजवर बहुत देर उस सवाल को दबा नहीं सकी थी जिसे अपने अंदर लिए वो घूम रही थी। मुराद कपड़े निकालते हुए ठिठका था, फिर उसने पलटकर मां को देखा और बड़े हमवार लहजे में कहा, जी अम्मी, उन्होंने मेरी जान बचाई थी तो मुझे लगा मुझे भी तशक्कुर और एहसानमंदी के इजहार के लिए कुछ करना चाहिए। तूने अगर कुछ भेजना भी था ना तो मुझसे पूछ कर भेजता। ताजवर उसकी बात के जवाब में बस यही कह सकी थी। ठीक है, अगली बार जब कुछ भेजूंगा तो आपसे पूछ कर भेजूंगा। मुराद ने मुस्कुराकर मां को देखकर बड़े सुलह जो अंदाज में कहा था, और ताजवर खटक गई थी। अगली बार क्यों भेजेगा तो कुछ भी उन्हें? उसने मुराद से कहा था। तोहफा भेजने से मोहब्बत बढ़ती है, मुराद ने कहा था, और ताजवर बुरी तरह तिलमिला उठी थी। किससे मोहब्बत बढ़ानी है तूने, मोतिया से? उसने मुराद से सीधा ही पूछ लिया था। मुराद को मां के गुस्से की समझ नहीं आई, वो बस संजीदा उसका चेहरा देखता रहा। ये जो कमी कमीनों की लड़कियां होती है ना, ये बड़ी तेज होती हैं, और मोतिया को तो वैसे ही शहर की हवा लगी हुई है, वहां पढ़ रही है वो लड़कों के साथ। ताजवर ने बगैर किसी लगी लिपटी के उससे कहा था। अब मैं इस तरह तो मैं भी सारी जिंदगी शहर में पढ़ा हूं, और अब इंग्लैंड में लड़कियों के साथ पढ़ रहा हूं, तो फिर तो मैं भी बड़ा तेज हुआ ना, उसने मां से सादा लेकिन बड़े साफ अंदाज में कहा था। ताजवर लाजवाब हुई थी और कुछ और झुंझलाई थी। तो मां से बहस करेगा दूसरों के लिए? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करता बहस, चलें, आप भी सो जाएं, मैं भी सोता हूं, सुबह कर लेंगे बात, आप वैसे भी थकी हुई लग रही हैं मुझे। मुराद ने मां के पास आकर बड़े प्यार से उसे साथ लगाकर बच्चों की तरह थपकते हुए कहा था। ताजवर का गुस्सा कुछ ठंडा पड़ा। मुराद से वो खफा रह ही नहीं सकती थी। मुझे तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी है, उसने बिलाखिर ऐलान करने वाले अंदाज में मुराद से कहा था, और हैरानकुन तौर पर मुराद ने जवाबन आए बाएं शाएं करने के बजाय उससे कहा था, मुझे भी आपसे इसी सिलसिले में बात करनी है। ताजवर खड़ी की खड़ी रह गई थी, उसका दिल बड़ी जोर से धड़का था, लेकिन जैसे उसने दिल को संभाला था। तुमने क्या बात करनी है? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी थी।
मुराद हंसा था। नहीं अम्मी, इस वक्त बिल्कुल नहीं करेंगे, कल करेंगे। इस वक्त हम दोनों को नींद आ रही है। उसने मां को बड़ी मोहब्बत के साथ जैसे मौजू से हटाने की कोशिश की थी। ताजवर कुछ भी मजीद कहे बगैर उसके कमरे से आ गई थी, पर अपने दिल और कंधों पर पहाड़ जैसा बोझ लेकर आई थी और सर पर अंदेशों और वहमों की गठड़ी। उसे तो मुराद से महानूर की बात करनी थी, पर मुराद को उससे किसकी बात करनी थी? उसका जहन एक ही ख्याल में उलझा हुआ था, कहीं मोतिया। उसे एक लम्हे के लिए ख्याल आया और उसने इस ख्याल को उसी लम्हे जैसे दोनों हाथों से गला घूंट कर खत्म किया। बाहर बरामदे में खड़े होकर सहन में थूक आई। मोतिया जैसे कोई डरावना ख्वाब थी ताजवर के लिए कि वो उसकी दहशत में उस पर थूक रही थी, यूं जैसे उसके शर और बुराई से अपना दामन बचाए रखना चाहती हो। खामखा वहम करने बैठ गई हूं। जुम्मा 4 दिन हुए मुराद को मोतिया से मिले। अब 4 दिनों में क्या मुझसे उसके लिए बात करने बैठ जाएगा? तू भी वहमी हो गई है ताजवर, खामखा में। कुछ नहीं कहना होगा मुराद ने, और कहेगा भी तो देखी जाएगी। मैं मां हूं, मर्जी तो मेरी ही चलनी है, और इस हवेली में महानूर के अलावा किसी और ने बहू बनकर आना ही नहीं है। ताजवर ने उस रात दिल ही दिल में जैसे मुराद का नसीब लिखकर कलम तोड़ दिया था। वो सांप वहीं खड़ा था, उसी तरह तन कर अपना फन फैलाए, और उसकी आंखें खौफनाक अंदाज में उस पर जमी हुई थी, और उसकी 2 शाखा जुबान उसी तरह लहराती हुई अंदर बाहर जा रही थी, और वो घास में सिरकता सनसनाता फुंकारता हुआ एक ही जगह कुंडली मारे बैठा था और अपने वजूद को समेटता और फिर खोलता फिर समेटता जा रहा था। पर वो मोतिया के सामने ही मौजूद था और मोतिया उस पर नजरें जमाए हुए थी। खौफ और दहशत की कैफियत में फिर उसने सर उठाकर सांप के पार देखा था। वहां मुराद खड़ा था, उसकी तरफ हाथ बढ़ाए, यूं जैसे सांप के वजूद से बेखबर हो। मोतिया ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। सांप फुंकारा था और अपनी कुंडली खोलते हुए वो जैसे हवा में उछलकर मोतिया की कलाई पर आन गिरा था। वो चीखी थी, उसने मोतिया की कलाई पर काटा था। वो उसी तरह चीखती हुई उठकर अपनी चारपाई पर बैठ गई थी। गामूर और लवसाई भी हड़बड़ाकर नींद से जागे थे और लपकते हुए उसकी तरफ आए थे। मोतिया अजीब सी कैफियत में अपनी चारपाई पर पसीने से शराबूर बैठी हुई थी। मैं सदके जाऊं, क्या हुआ मेरी धी सोनी को? अल्लाह वसाई ने उसकी चारपाई पर आते ही उसे खुद से लिपटा लिया था। अम्मा, आपने रात को सोने से पहले दम नहीं किया मुझ पर, इसलिए डर गई मैं। मोतिया ने अल्लाह वसाई की गोद में मुंह छुपाते हुए कहा था। कितनी लापरवाह है तू अल्लाह वसाई, तुझे इतना सा काम भी याद नहीं रहता। गामू बेख्तियार अल्लाह वसाई पर नाराज हुआ था और उसने बुरा मनाए बगैर उसकी डांट सुनी थी। वह मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर मोतिया पर फूंकने लगी हुई थी। मोतिया ने माँ बाप को ख्वाब नहीं सुनाया था, पर उसने चांद की रोशनी में जैसे अपनी कलाई को देखने की कोशिश की थी, यूं जैसे वो वहां सांप के कांटे का कोई निशान ढूंढ रही हो। चांद की रोशनी में उसकी दूधिया कलाई बेदाग थी। तुझे क्या हो गया है बतूल, तू सोती क्यों नहीं है? क्यों बैठी हुई है अब तक? शकूरा ने अपनी चारपाई पर करवट लेते हुए बतूल को घुटने सुकेड़े चारपाई के बीचों बीच बैठे देखकर घुरका था। नींद नहीं आ रही अम्मा, बतूल ने जवाबन मां से कहा था। क्यों, नींद को क्या हुआ? घुन लग गया नींद को? बतूल ने अजीब से अंदाज में मां से कहा था। उसने हैरान होकर बेटी का चेहरा गौर से देखने की कोशिश की थी। घुन तो दानों को लगता है, तेरी नींद को कैसे लग गया? बतूल ने मां की बात का जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर उसी तरह चुपचाप बैठी रही, फिर उसने गर्दन मोड़कर मां को देखते हुए कहा, अम्मा, चौधरी मुराद मोतिया से मिला है। शकूरा ने करवट उसकी तरफ लेते हुए कहा, चल बकवास ना कर बतूल। मैं बकवास क्यों करूंगी अम्मा, मैं तो सच सच बता रही हूं तुझे। चौधरी मुराद मिलकर आया है मोतिया से और उसे कहकर आया है कि उसके लिए रिश्ता भेजेगा। शकूरा एकदम उठकर बैठ गई और हड़बड़ाते हुए हाथ मलने लगी। हाय मैं मर जावां, ये क्या खबर सुना दी मुझे रात के सपहर? चौधराइन जी को पता चला तो वो खड़े के खड़े मर जाएं सुनकर। वो और गामू माशकी के घर रिश्ता लेने जाए। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि चौधरियों के घर में सींध लगने लगी है कमी कमीनों के हाथों? और भला शकूरा ऐसा होने देगी? शकूरा जैसे अपनी चारपाई पर बैठी हाथ मलते हुए तड़प रही थी और बतूल उसे देखती जा रही थी। अम्मा, चौधराइन को कहकर मुराद बचा सकती है तो बचा ले, बतूल ने मां से अजीब से लहजे में कहा था। और खुद उसको उस वक्त समझ में आया था कि उसने ठीक किया था या गलत। वो नमक हलाली करती या दोस्ती निभाती, पर बात ना नमक हलाली की थी ना दोस्ती की। दिल का डोंगा खूब ही उसे आवाजें लगा लगा कर बता रहा था, तू जलती है बतूल, तू जलती है, और जो आग तुझे लगी है ना, उसे किसी कुएं का पानी भी ठंडा नहीं कर सकता। बतूल ने अपने कान बंद कर लिए थे। आवाजों का क्या है, वो तो आती रहती हैं,
उन्हें भला कौन सुनता है। चौधरी शुजा की हवेली के सहन में सुबह सवेरे मुलाजिम दानों की बोरियां ला ला कर रख रहे थे और ताजवर बरामदे में खड़ी मुलाजिमों को हिदायत दे रही थी जब शकूरा आई थी। अस्सलाम वालेकुम चौधराइन जी, उसने आते ही कहा था। वालेकुम अस्सलाम। ताजवर ने उसके चेहरे पर ज्यादा गौर किया था और ना ही उसकी बदली हुई आवाज पर। चौधराइन जी, मैंने आपको एक बुरी खबर देनी है। ताजवर ने शकूरा का चेहरा देखा, फिर बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा, सुबह सवेरे बुरी खबर? ना शकूरा, सुबह होते ही बुरी खबर नहीं सुननी मैंने, दिन को कुछ ढलने दे। ताजवर उसे कहकर अंदर चली गई थी और शकूरा उसी फिक्रमंद अंदाज में वहां खड़ी रही थी। ताजवर अंदर से कुछ देर बाद फिर बाहर आ गई थी और फिर उसने शकूरा को वहीं खड़े देखकर कहा था, तो अभी तक ऐसे ही खड़ी है शकूरा, जा जाके कोई काम कर। शकूरा ने उससे कोई बहस नहीं की थी, वो चुपचाप वहां से चली गई थी। ताजवर एक बार फिर अंदर चली गई थी। गांव की औरतें दाने साफ करने आने लगी थी, पर मोतिया अभी तक नहीं आई थी और ताजवर को अंदर कहीं मोतिया का ही इंतजार था। वो नहा धो के सिंगार मेज के सामने बैठी और अपने बाल संवार रही थी जब शकूरा लपक कर आई थी और उसने ताजवर को मोतिया के आने की इत्तला दी। ताजवर के हाथ में हाथी दांत का कंघा कुछ देर के लिए ऐसे ही रुक गया था। फिर उसने बड़े फातिहाना अंदाज में शकूरा से कहा था, देखा आ गई ना वो, तू खामखा डराती फिरती थी कि किसी सूरत नहीं भेजेगी थत्थी मोतिया को। वो कहते हुए बाल सुलझाती गई। उसकी अना की बड़े अजीब अंदाज में तस्कीन हुई थी, ये तसव्वुर करते हुए कि हवेली के सहन में मोतिया दूसरी औरतों के साथ बैठी उसके खेतों के दाने साफ कर रही थी। शकूरा ने एक बार फिर कुछ कहना चाहा और ताजवर ने उसे टोक दिया। ना शकूरा, सुबह सुबह मेरा दिन खराब ना कर। तेरी बुरी खबर होने क्या है? सईद के बाप ने फिर कोई मुतालबा कर दिया होगा, बतूल फिर जिद कर रही होगी, तुझे फिर शरीकों ने ताने मारे होंगे बेटी को अभी तक घर बिठाने पर। और मेरे लिए बुरी खबर क्या होगी ये मैं जानना ही नहीं चाहती अभी। ताजवर सिंगार मेज के आईने में अपने अक्स पर जैसे खुद ही फिदा होते हुए शकूरा से कहती गई थी।